हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मेरे पास जो इंग्लिश के कैंडिडेट हैं HPSC PGT इंटरव्यू, जिनका अभी 22 अप्रैल को आने वाला है, तो उनके कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा आज की जो वीडियो है हम PGT HPSC PGT इंटरव्यू इंग्लिश सब्जेक्ट वालों के लिए बना देते हैं, क्योंकि इनके लिए मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो कई सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, तो बारी बारी उन्हीं सारे कमेंट्स के जवाब हम इस वीडियो में लेंगे। अगर इसके बाद भी इंग्लिश वालों के, क्योंकि अगर फिर भी ये वीडियो तो बच्चे देखते नहीं है पीछे जाकर, चैनल पर जाकर, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एक तो सबसे पहला ही कमेंट ये था कि मैम रिव्यू दीजिए, जैसे कि कॉमर्स वालों का हुआ है अभी कल और परसों 2 दिन तक कॉमर्स वालों के इंटरव्यू हो चुके हैं, 8 तारीख और 9 तारीख को, और आज का भी इंटरव्यू है और 16 तक इंटरव्यू चलेंगे। तो रिव्यू ये कि मेरी एक फ्रेंड कॉमर्स का इंटरव्यू देकर आई है, मैंने उससे उनसे पूछा है कि क्या कुछ पूछा था। तो आपका जो सिलेबस था उसी में से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, और ज़्यादा लंबा इंटरव्यू भी उनका नहीं रहा, वही 7-8 मिनट का ही लगभग लगभग बोलते हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता। तो वही उनसे पूछा था, और जो आपका कक्षा 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस है, और वही मतलब बेसिक कंसेप्ट जो हैं आपके बेसिक से क्वेश्चन ही पूछे गए थे। फिर एक कमेंट ये भी था कि मैम हरियाणा जीके और साइकोलॉजी भी पूछी जा रही है। तो मेरी जो फ्रेंड थी उससे ना ही तो हरियाणा जीके पूछी और ना ही साइकोलॉजी का कोई प्रश्न पूछा गया, केवल सब्जेक्ट का पूछा गया था। डेमो भी लिया था, और डेमो में उन्होंने खुद कहा था कि जी मैम आप ये करके दिखाइए, तो डेमो का टॉपिक उन्होंने खुद से दिया था। ठीक है, तो ये रिव्यू के बारे में तो इतना ही था मुझसे, बाकी उनके क्वेश्चंस के बारे में तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो मुझे कॉमर्स के क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई मैम करते हैं या नहीं करते। तो इधर मैं देख रही हूँ, तो इधर मैंने ब्लैक बोर्ड पे ही वो कमेंट्स लिख रखे हैं। कभी आप ये सोचोगे मैम इधर से कहाँ से देख कर कमेंट्स पढ़ती है। तो इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई करने का तो देखो क्या ही बताऊं, जैसे कि इससे पहले सबसे पहले जो फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट आया था, पता नहीं फिजिकल, शायद तो फिजिकल एजुकेशन का ही था या एक और आध सब्जेक्ट का भी मैंने देखा था। तो उसमें एक एक नंबर भी दे रखा था, 1.5 नंबर भी दे रखा था। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई का मतलब आप किस सेंस से पूछ रहे हो। देखो आप डिस्क्वालीफाई तो हो ही सकते, जैसे कि यूपीएससी में भी करते हैं, अगर आप कोई अभद्र व्यवहार करके आते हैं या उनके साथ कोई ऐसी बातचीत करके आते हैं कि जो कि इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब यहाँ तो रिटर्न में नहीं दी गई है एचपीएससी की तरफ से, तो कि आपको इस तरीके का इंटरव्यू में नहीं बोलना है। अगर आप उस तरीके की बातें करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, वो उनके पास पूरा अधिकार है। बाकी आप डिस्क्वालीफाई किस सेंस में पूछ रहे हैं, मतलब मार्क्स के अगर सेंस में पूछ रहे हैं, तो आप ये मत सोच के चलना कि 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 4-12 होते हैं, जैसे कि हम मतलब मिनिमम 33% लेकर चलते हैं पासिंग, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 4 मार्क्स से कम जो है किसी भी स्टूडेंट के नहीं थे, लगभग मतलब 4 से ऊपर थे, 4 से नीचे नहीं दिए। लेकिन मैंने किसी एक और सब्जेक्ट का देखा था, तो उसमें 1 पॉइंट समथिंग भी दिया हुआ था, 2 मार्क्स भी दिए हुए थे। तो भाई ऐसे देने को तो वो कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ठीक है, और अपना मतलब प्रैक्टिस कर लो, अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लें सारा। और ये रिव्यू था मेरे पास कॉमर्स का, बहुत ज़्यादा कुछ अटपटा तो इतना नहीं पूछा उनसे, तो बेसिक कंसेप्ट से ही पूछे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्स इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई नहीं होता होगा एक्सपीरियंस हो या ना हो। नहीं, एक्सपीरियंस का हाँ बात रही कि उसमें उस कैंडिडेट ने ये भी लिखा था कि मैम अगर एक्सपीरियंस हो या ना हो, देखो एक्सपीरियंस का कोई मैटर नहीं है इंटरव्यू में। जैसे कि हमारे एचएससी में इंटरव्यू इसके एक्सपीरियंस के मार्क्स अलग से मिलते हैं, तो एचपीएससी जो है सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव, आपका सब्जेक्टिव और आपका इंटरव्यू, इन 3 चीज़ों पर आपका सिलेक्शन होगा। ना ही आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कोई मायने रखेगा, चाहे आपके 90% हो, चाहे 100% हो, चाहे आपका 50% हो, तो उसका कोई फर्क आपके इंटरव्यू पे पड़ने वाला नहीं है।
और एक्सपीरियंस आपके पास हो या ना हो, तो एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी कि एक्सपीरियंस एक बंदा है जो एक्सपीरियंस है और दूसरा विदाउट एक्सपीरियंस है, लेकिन कई बार एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस वाला बच्चा भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है और अपना अच्छा इंप्रेशन डाल देते हैं इंटरव्यूअर के ऊपर। तो ऐसा ही है, तो एक्सपीरियंस वाले ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि हमें तो एक्सपीरियंस है, हम तो इस स्थिति को हैंडल कर लेंगे। हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इस स्थिति को हैंडल कर लेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है, वहाँ से आपको नॉर्मली जो विनम्रता से और बहुत ही सहजता से और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, एक अच्छे अभिव्यक्ति के साथ, एक अच्छे संप्रेषण के साथ आपको वहाँ पर इंटरव्यूअर से बातचीत करनी है, थोड़े हल्के से स्माइलिंग फेस के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेल कब तक आती है। तो मेल का मतलब ये है कि अभी जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं उनका रिजेक्शन लिस्ट फाइनली अभी आ जाएगी, और जो पहले प्रोविजनली रिजेक्शन लिस्ट आई थी उनका सभी कैंडिडेट ने उम्मीद है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे, और उसके बाद फाइनल जो आपका रिजेक्ट होगा, जो कैंडिडेट अभी भी उनके पास जो उनको ज़रूरत थी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे या कुछ कारण होंगे, तो फाइनली रिजेक्शन की लिस्ट अभी आपकी एक आध दिन में आ जाएगी। और जो दूसरी मेल की आप बात कर रहे हैं इंटरव्यू कॉल लेटर की, तो वो मेरे पास, मेरा इंटरव्यू 6 मार्च को था और मेरे पास वो कॉल लेटर 28 फरवरी को आ गई थी। तो आप देख लें, लगभग 1 वीक, विद इन 1 वीक के अंदर आपके पास ये मेल आ जाएगी। तो मेल के अंदर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपको जो टिक किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्पेशली लेकर जाने हैं, और एक फाइल आपको बना लेनी है। एक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना लेंगे और एक आप अपनी फोटोकॉपी की फाइल बना लेंगे। फोटोकॉपी फाइल में आपके 10th की सर्टिफिकेट, 12th, बीए की मार्कशीट, बीए की डिग्री, अगर 3 सेमेस्टर के 6 सेमेस्टर हैं तो 6 सेमेस्टर 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स की मार्कशीट, उसके बाद एमए, उसके बाद आपकी एमए की सारी मार्कशीट और आपकी डिग्री, और उसके बाद बीएड। ठीक है, बीएड, और उसके बाद आपका एस्टेट, उसके बाद आपका हरियाणा डोमिसाइल, और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट, ये सारी आप लेकर एक फाइल में लगा लें। इनमें से जो आपसे पूछते हैं, जो आपसे मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप निकाल कर दे दें। साथ में आपकी मेल आएगी तो उसमें एक ये भी होता है कि आपको एक फ़ोटो साथ लेकर जानी है, और एक आइडेंटिटी के प्रूफ तौर पर आपको अपना आधार कार्ड या एक आइडेंटिटी भी साथ लेकर जानी है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, और जो मांगे वो आपको दे देने हैं। एक ओरिजिनल आपके सारे चेक होंगे। ठीक है, तो मेल ये था कि मेल कब तक आएगी। उसके बाद एक कमेंट था कि हरियाणा जीके में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो हरियाणा जीके, जो मेरी एक फ्रेंड अभी कल इंटरव्यू देकर आई हैं, उनसे हरियाणा जीके का एक भी प्रश्न नहीं पूछा, ना ही चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का कोई प्रश्न पूछा, ओनली उनसे सब्जेक्ट के पूछे हैं। और जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे भी ना सीडीपी का कोई क्वेश्चन पूछा था चाइल्ड डेवलपमेंट का, और ना ही मुझसे कोई हरियाणा जीके का प्रश्न पूछा गया था। फिर भी अगर आपने हरियाणा जीके पढ़ रखी है तो आप रिवाइज कर जाएं। नॉर्मली जो मैंने सुना है किसी से कि हमारे सब्जेक्ट में पूछा था हरियाणा जीके का, तो वो यही पूछा था कि हरियाणा के जो व्यंजन हैं वो बताइए, मतलब तो आप कुछ भी बता सकते हैं, खीर, चूरमा, फलाना, आप जो भी आप बताना चाहें, हो सकता है उनको आपका जवाब अच्छा लगे, आप अपनी तरफ से बताएंगे। पहनावे के बारे में पूछ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में कुछ ऐसा ही आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी तो उनकी डिपेंड करता है उनके मूड पर कि वो आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो अगर आपने पढ़ रखी है तो रिवाइज कर जाइए, नहीं पढ़ रखी है तो आपको अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर फिर भी आपका कोई कमेंट रहता है तो आप ज़रूर बताएं। 22 अप्रैल से लेकर और 25 अप्रैल तक आप इंग्लिश वालों के इंटरव्यू हैं। आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी आपके डाउट हैं, तो आप कमेंट करके मेरी किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स के जवाब पाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर फिर भी कोई आपके डाउट हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। हाँ, एक कमेंट ये भी था कि मैम आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे। तो मुझे 5.8 मार्क्स इंटरव्यू में मिले थे, डेमो भी लिया गया था। इसके अलावा बाकी मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था, मतलब अपने सब्जेक्ट का पूछा था। लगभग 25-30 क्वेश्चन थे, हिंदी लिटरेचर से मुझसे ज़्यादा पूछा था।
और हाँ, एक वो उम्मीद कर रही हैं आपके जो अभी कॉमर्स वाले भी, इंग्लिश वाले भी, थोड़ा मतलब लेवल आपको जो पूछ रही हैं, आपको टू द पॉइंट आपको जवाब देना है। और ज़्यादा समय वो मतलब बहुत ज़्यादा आप घुमा फिरा कर बातों को बोलते हैं तो कई बार वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से जाइए और अच्छे से अपनी बातचीत करके अपने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स पाइए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करें। धन्यवाद और ऑल दी बेस्ट सभी को, जिसके भी इंटरव्यू चल रही हैं सभी को ऑल दी बेस्ट। आपको ये है कि कैंडिडेट जो है कि क्या कर रहे हैं कि ये कमेंट मेरे पास बार बार आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं करते तो आपके पास जो है अगली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक नहीं आता है। और ये जितने भी आपके कमेंट है ना, इन सभी कमेंट के ऊपर, हर एक कमेंट पर, कॉमर्स वालों ने जितने कमेंट किए थे हर एक कमेंट पर मैंने एक वीडियो बनाकर डाले थे। तो मुझे लग रहा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।